तीफी भट्ट को फ्लैट से इनको गिरफ्तार किया गया। इस खबर ने तूफान बर्पा कर दिया पूरे पाकिस्तान में। एक बेगुनाह शख्स का कत्ल होता है, पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। बड़ी बड़ी सुपर पावर है उनके साथ। वो आम आदमी, वो गली महल्ले का लुचार फंगा। तीफी भट्ट एक ब्रांड है, गोगी भट्ट एक ब्रांड है, ये वो आम आदमी नहीं है। कि आपकी बातों से लगता है कि अमीर बलाज को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। तीफी भट्ट को जब उन्होंने जहाज में बैठाना ना, तो हथकड़ी लग जानी है। आपको क्या लगता है कि तीफी भट्ट या गोगी भट्ट, इन दोनों को कानून से क्लीन चिट मिल सकती है या फिर इनके खिलाफ गिरफ्त मजीद तंग हो? खुदा की कसम एडी में मैं आपको बताऊं, मैं तीफी भट्ट साहब से मोहब्बत करता हूं और मेरे जो दिल में आएगा मैं वो कहूंगा। मुझे कोई जो है आवाज, कोई ताकत, मुझे कोई जोर जबर जो है ना चुप नहीं करवा सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आज से 1.5 साल पहले शादी की तकरीब में कातलाना हमले में अमीर बलाज टिपू कत्ल हुआ और उसके कत्ल का मरकजी मुल्ज़म तीफी भट्ट, जो उसके कत्ल के बाद पाकिस्तान से फरार हो चुका था और गुज़श्ता रात उसे इंटरपोल के ज़रिए पुलिस ने दुबई से गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर में कितनी सदाकत है, क्योंकि ये खबर देने वाला कोई और नहीं, शाहिद चौधरी साहब रात के इन्होंने इस खबर को ब्रेक किया। इनसे जानते हैं कि इस खबर में कितनी सदाकत है कि क्या पुलिस ने तीफी भट्ट को किस तरह से गिरफ्तार किया और जो पुलिस पार्टी पाकिस्तान से दुबई रवाना हुई थी, क्या वो तीफी भट्ट को गिरफ्तार करने के लिए गई थी या फिर किसी और सिलसिले में वहाँ पर उनको तीफी भट्ट मिला और उन्होंने तीफी भट्ट को भी गिरफ्तार कर लिया। शाहिद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बड़ी धमाकेदार खबर जो है वो ब्रेक की है। कितनी सदाकत है इसमें? तीफी भट्ट को कहाँ से गिरफ्तार किया और किस टीम ने गिरफ्तार किया? तीफी भट्ट साहब को इंटरपोल ने पकड़ा है और इनको जो है ना, मैंने वो एक आई विटनेस हुआ उसकी वहाँ पे जो उसने देखा, जिस फ्लैट से उनको पकड़ा गया, जिस शहर से पकड़ा गया, वो चीज़ भी मैंने सारी ना ऑडियंस से शेयर कर दी है। दुबई के किस शहर से और फ्लैट किसका था जहाँ पर उसको गिरफ्तार किया? में बड़ा मुश्किल है, मैंने प्रोग्राम में नाम लगाया हुआ है। आई विटनेस जो है उसने लोकेशन भी मुझे भेजी है ना, मैप भी हमने दिखा दिया है। जो आई विटनेस हो वो पाकिस्तानी, वो मेरे जानने वाला है। उसने कहा वहाँ से गुजर रहा था, मेरे सामने ये जो है ना गिरफ्तारी अमल में आई है। तो उसका पैगाम जो था वो था, लोग तो मुर्दा नहलाने वाले के पास फलाने ने तू आया थी, तो कंटेंट बना लेते हैं। तो मेरे तो फिर मसबत होता है जो बंदे रेलिवेंट है। तीफी भट्ट को 3 जो है ना नामालूम अफराद को गिरफ्तार किया गया। एक मुरीदगा का सुनने में कोई इश्तिहारी था, 2 बंदे और थे। फ्लैट से इनको गिरफ्तार किया गया और इंटरपोल जो है ना वो इतनी जल्दी नहीं ले आएगी। मैंने भी रात को जल्दबाजी में कहा, मुझे प्रोसीजर का नहीं पता था, लेकिन इसमें 10-15 दिन भी लग सकते हैं और तीफी भट्ट को वहाँ पर रोका भी जा सकता है। ये बात भी आपको बता। लेकिन बताया ये जा रहा था कि तीफी भट्ट दुबई में नहीं है, वो किसी दूसरे मुल्क में है। तो दुबई से किस तरह से तीफी भट्ट जो है वो पकड़ा जा सकता है? आप अभी भी यही कहते हैं वो कनाडा में है, तो आपके कहने से वो कनाडा में है। मैं कह रहा हूँ दुबई से पकड़े गए। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारा वो इस वाक़या को रिपोर्ट कर रहा है, वो दुबई से पकड़े गए। तो मेरी खबर गलत नहीं होती। खास दुबई से, खास करके क्राइम की जो खबर है ना, वो आप बढ़ के दे सकते हैं, लेकिन अंडरवर्ल्ड की खबर आप मेरे से आगे जाकर दे ही नहीं सकते। भाई, दुबई से गिरफ्तार करने के लिए पाकिस्तान के कौन से डिपार्टमेंट की टीम गई थी तीफी भट्ट को गिरफ्तार करने के लिए, या फिर ड्रामाई तौर पर या हादसाती तौर पर जो है वो तीफी भट्ट उनको नजर आ गया और उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया? इसके बारे में जो है ना कोई भी बात करूंगा तो वो तुक्का होगा, तुक्का मैं लगा देता हूँ। शायद CCTV वहाँ पे गई है। ये जब तक चीज़ें मंदिर पर नहीं ना होनी, उसको तीफी भट्ट को जब उन्होंने जहाज में बैठाना ना, उसको हथकड़ी लग जानी है। अभी तक तीफी भट्ट की गिरफ्तारी की कोई तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई है? यार मेरी बात जो है तस्वीर नहीं है, आपको मेरा अंदाज़ा नहीं है। आपको याद हो गए कि मेरी खबर को ब्रेक करने के बाद सारा मीडिया चीख रहा है ना कि तीफी भट्ट पकड़ा गया। इनके पास किसी के पास तस्वीर है? तस्वीर तो किसी के पास भी नहीं है। मेरी खबर जो है ना वो लिफ्ट कर गया सारे जितने भी चैनल हैं इनके ऊपर ना, तो ये खबर कन्फर्म है। इस वक्त ये इस खबर ने तूफान बर्पा कर दिया पूरे पाकिस्तान में। कर दिया कि नहीं कर दिया? तो ये चीज़ है। अच्छा, अब आपने कहा कि ये एक प्रोसीजर होता है इंटरपोल का पाकिस्तान लाने का, तो वो प्रोसीजर क्या शुरू कर दिया गया है या अभी उसमें कुछ जो है वो ताख़ीर की जा रही है या फिर कर दिया जाएगा? इसमें जो है ना मैं देख रहा हूँ, राब्ता कर रहा हूँ सबसे। अभी कोई मुसद्दका ऐसी इतला नहीं है जो तस्दीक शुदा हो। तो इसमें आपको पता है करंट इशू है, लम्हा ब लम्हा इसकी अपडेट्स चेंज होंगी। तीफी भट्ट पर अमीर बलाज के ही कत्ल का मुकदमा है या इसके अलावा और भी कुछ मुकदमात हैं जिनमें वो इश्तिहारी था, मुल्क से फरार था, उनमें गिरफ्तारी की गई है, या फिर सिर्फ अमीर बलाज के कत्ल का ही उनके खिलाफ मुकदमा है? ये सिर्फ एक ही 302 का मुकदमा था, इसके अलावा उसके ऊपर कोई और मुकदमा नहीं है। तीफी भट्ट के ऊपर तमाम मुकदमा तो बरी हैं।
और मेरा ख्याल है कि वो इस केस में भी जो है ना अभी नहीं पाकिस्तान आएंगे, वो कोई ना कोई रास्ता वहाँ से निकल आएगा कि ताकि उनको दुबई रोक लिया जाए। अब एक बंदा गिरफ्तार हो गया और वो पाकिस्तान को मतलूब है एक कत्ल के मुकदमे में, तो किस तरह से वो वहाँ पे ठहर सकता है या रुक सकता है? आप इसको गिरफ्तारी नहीं कह सकते, अभी तो हथकड़ी तो लगी नहीं उन्हें, अभी अदारों ने वहाँ पे हिरासत में लिया हुआ है। दुबई हिरासत में लेना और गिरफ्तार करना दो अलग अलग चीजें। हिरासत में होता है वो शामिल तफ्तीश करने के लिए जा सकते हैं, गिरफ्तारी का तो अमल होगा ना कि आपने कोई जुर्म किया तो आपको हथकड़ी। शामिल तफ्तीश के लिए तो मुलजम खुद चल के जाता है ना, हिरासत में लेना, अदारे गिरफ्तार करते हैं, ये दो बड़ी मुख्तलिफ चीजें हैं। नहीं, मेरी बात सुने, बंदे को पुलिस वाले ये भी कहते हैं चलो थाने जाकर तुम्हारी तफ्तीश करेंगे, वो हिरासत ही होती है, लेकिन उसको आप गिरफ्तारी नहीं कह सकते। एक शख्स मतलूब है, उसके खिलाफ 302 का मुकदमा है, तो फिर उसकी तो गिरफ्तारी बनती है। एडी भाई वो पाकिस्तान में मतलूब है कि दुबई में मतलूब, फिर वो बात आप करते जा रहे हैं। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो लॉ बता रहा हूँ, मतलूब तो वो पाकिस्तान में, दुबई का इसके साथ क्या लेन देन मुझे ये बताएं। आपने कहा कि 3 अफराद को हिरासत में लिया गया, एक गोगी बट, 2 कुछ और नामालूम लोग हैं, तो इनको हिरासत में लेने वाली जो पुलिस टीम थी वो पाकिस्तानी थी या दुबई की थी? ये देखें, वहाँ की पुलिस ने उनको लिया है, पाकिस्तानी पुलिस अभी वहाँ पे कुछ इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। ये जब जहाज में बैठेंगे ना तो इनको हथकड़ियाँ दे दी जाएंगी, आप इनको लगा के ले जाएं साथ। अभी वो जहाज में नहीं बैठे हुए, अभी उन अदारों के पास पूछगिछ के लिए वो साथ ले गए हैं। तो मीडिया का रुख तब्दील करने के लिए तो ये खबर तो नहीं जारी की गई। और नहीं एडी भाई, मैं देखें जो बात देख रहा हूँ, ऑडियंस नीचे लिखेगी ना, जो लोग दुबई के हैं वो सारा कानून समझा देंगे, नीचे कमेंट बॉक्स पढ़ लीजिएगा। लेकिन लोग किस तरह से लिखेंगे बिना देखे, बिना तस्दीक किए कि ये शख्स गिरफ्तार हुआ और दुबई की फलां शहर की जेल में वो बंद है? वहाँ पे जो है ना, किसी बंदे के ऊपर कोई बड़ा केस हुआ, उसको इंटरपोल लेने आई है ना, लोगों ने चेक का पर्चा करवा के उसको रोक दिया वहाँ पे। टेक्निकल टैक्टिक्स बहुत ज्यादा, अभी मैं कैसे डिस्कस करूँ। मैंने आपको बताया कि गिरफ्तार हो चुके हैं ना, या हिरासत में ले लिया गया है, दोनों चीज़ों को साइड पे कर दे, रोका जा सकता है उनको। आपको लगता है कि पाकिस्तान वो आ सकते हैं या उनको लाया जा सकता है? मेरे ख्याल में तो वहाँ पे रोक लेंगे, बड़ी बड़ी सुपर पावर है उनके साथ, वो आम आदमी, वो गली मोहल्ले का लुचा लफंगा, तीफी बट एक ब्रांड है, गोगी बट एक ब्रांड है, ये वो आम आदमी नहीं है। यानी कि आपकी बातों से लगता है कि अमीर बलाज को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। यार इंसाफ अब एडी भाई किसको कहते हैं, आप मुझे ये तो बता दो, किसको इंसाफ कहता है? सारा शहर फटे लगा दें। नहीं, शहर को फटे लगाने की बात तो कोई कर ही नहीं रहा ना। लोग तो कह रहे हैं कि जिन्होंने अमीर बलाज को कत्ल किया उनके खिलाफ जो है उनको सजा देनी चाहिए, उनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए। देखें मेरी बात सुने, मैं कब कहता हूँ कि मेरी जो नफरत है ना वो जुर्म के साथ है, इंसान के साथ नहीं। मेरी अपनी मैं बात कर रहा हूँ। ये जुर्म छोटा लगता है आपको? नहीं, देखें बात सुन, जुर्म छोटा हो बड़ा, कत्ल की तो जस्टिफिकेशन है ही नहीं, कत्ल का जुर्म छोटा है। कह रहे हैं ना कि गोगी बट, तीफी बट बहुत बड़े ब्रांड हैं, तो फिर आप जस्टिफिकेशन तो कर ही रहे हैं। मेरी बात सुने, अल्लाह के बंदे, ब्रांड में इस हवाले से कह रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं कि वो उनके ऊपर जना बिल जबर का वो पर्चा है, डकैती, चोरी, पुलिस। ये छोटे हैं, 302 का सब हद खत्म हो जाती है जुर्म की। देखें वो आपकी अपनी ओपिनियन है। जो बंदा दुश्मनदारी में होते हैं ना, जो बंदा भी दुश्मनदारी में, मेरे 4 कत्ल हुए हैं फैमिली के, तो मैं दुश्मनदार को जो है ना एक और सेंस से देखता हूँ। आप कत्ल को कहते हैं ना, कत्ल कर दिया है, अल्लाह के बंदे इसके साथ एक फिक्र आप लगाएंगे तो पूरा कंप्लीट होता है। एक बेगुनाह शख्स का जो कत्ल होता है ना, पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। ये नहीं कहा गया कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसान, कहीं पे लिखा हुआ है। बिलाज आपको बेगुनाह नहीं लगते? मैं आपको कह रहा, पहले मुझे इस बात का जवाब देना, ये कभी पढ़ा है आपने कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का? तो हर प्रोग्राम में कहते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। आप गलत कहते हैं ना, असल फिक्रा ये है, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल। लेकिन आपकी नज़रों में अमीर बलाज बेगुनाह नहीं था? मेरी मुहावरे तक बात है, मुहावरे तक ही आप रहे तो बेहतर है। बाकी किसी की जात के ऊपर हम बात करेंगे तो लोगों को तनकीद का निशाना कर, यानी आपकी बातें लोग सुनेंगे, बड़ी संजीदगी से सुनते हैं। मुहावरतन ये बात दुरुस्त है कि एक कत्ल जो है ना इंसानियत का, जो है बेगुनाह किसी बंदे को मार देना पूरी इंसानियत का कत्ल है। मुहावरे तक ये ठीक है, लेकिन अगर रियलिटी ग्राउंड की तरफ आए, किसी के बच्चे को मार दे तो वो क्या कहेगा, उसको मामू बना लूँ। चोई साहब, थोड़े दिन पहले हमने देखा कि गोगी भट्ट साहब भी मंजरियाम पर आए, मीडिया पर आए, उन्होंने बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ भी दिए। आपको नहीं लगता कि अब इनके खिलाफ जो घेरा है वो कानून तंग कर रहा है, जिसकी वजह से मीडिया पर आकर तरह तरह के बयानात दिए जा रहे हैं और इनको काउंटर करने के लिए फिर दूसरी तरफ का भी जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आया? तो आपको क्या लगता है कि तीफी बट या गोगी बट, इन दोनों को कानून से क्लीन चिट मिल सकती है या फिर इनके खिलाफ गिरा मजीद तंग हो? अल्लाह के बंदे, एक फितना बंदा है इन दोनों पार्टियों में ना, शोला बयानी हो रही है ना दोनों तरफ से। एक बंदा इनके अंदर ना, उम्र रसीदा, काफ़ी ज़्यादा उसकी उम्र हो चुकी है, बिस्तर में उसकी जो है ना, कब्र के अंदर उसकी टांगे हैं। अल्लाह ताला जो है ना, मेरी नज़र में वो मुनाफिक, अल्लाह ताला उसको उठा रहे। अब कौन शख्स है? कमेंट बॉक्स पड़ेगा ना नीचे, हम क्यों किसी के ऊपर तनकीद करें?
हमने तो सिर्फ एक मशवरा दिया ना कि दोनों मुझे नहीं लगता कि कौन इतना एजड बंदा है जिसके बारे में आप बता रहे हैं। देखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लोग आपसे ज़्यादा समझदार है वो जी बिल्कुल नाज़रीन, इस बात पर शाहिद चौधरी साहब की जो जिस तरफ ये इशारा देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उनके या दोनों तरफ के उस शख्स को जानते हो तो यकीनन आप मुझे भी इन्फॉर्म करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि उनका भी मौक़िफ़ लेकर आपके सामने रखूँ। चौधरी साहब, पिछले दिनों गोगी भट्ट साहब ने अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जी GIT जो अब तफ्तीश कर रही है उन्होंने उसको गुनाहगार करार दिया है। आप समझते हैं कि ये जो तफ्तीश हुई है ये मेरिट पर हुई है? तफ्तीश जो है ना सुहेल जफर चड्ढा साहब के होते हुए मेरा नहीं ख्याल कोई मेरिट से हट के कोई भी काम अभी तक हुआ है। हम तो अपनी CCD को जो है इतना सजाते हैं, इनकी मस्बत बातें लोगों के साथ शेयर करते हैं, जिसकी वजह से लोग आज जहन्नम वासल कहते हैं क्रिमिनल को। पहले क्या कहते थे, मुबैना पुलिस मुकाबला, मुशबा शख्स। तो अभी ये सारी चीज़ें जो है ना इनका एहसास मुझे जाता है, आपको तो नहीं जाता। आपने तो जहन्नम वासल का लफ्ज़ नहीं निकाला हुआ, ये लफ्ज़ मैंने ईजाद किया था और मैंने कहना शुरू किया। आज अल्लाह का शुक्र है हमारे इदारों के साथ सारे खड़े हो गए हैं। CCD को ये चाहिए इस केस में जो है ना मसावी रख के रिपोर्टिंग करें। खुदा की कसम AD में मैं आपको बताऊँ, मैं तीफी भट्ट साहब से मोहब्बत करता हूँ क्योंकि वो बंदा क्रिमिनल नहीं है। मैं खुले लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, वो बंदा गैरतमंद आदमी है, वो बंदा जो है ख़ानदानी आदमी है। उस बंदे ने साबित किया है कि वो हलाली माँ बाप की औलाद है। जो क्रिमिनल होते हैं उनके सर पर सींग निकले होते हैं या उनकी कोई ऐसी पहचान होती है, वो भी ज़रा बता दें। नहीं, मेरी बात सुने, क्रिमिनल जो है ना उसके ऊपर रिकॉर्ड, उसका जो ट्रैक बोलता है कि वो उसके ऊपर जना बिल जबर के, डकैती के, सरका बिल जबर, बच्चों के साथ इस तरह के मुकदमात होंगे। तीफी भट्ट साहब जो है ना, मैं इनके खिलाफ कितना भौंका हूँ, मैंने कितनी बकवासियात की है उस बंदे के बारे में की है। उस बंदे का हौसला देखें, मैं कहता हूँ पहाड़ों से बड़ा उस बंदे का हौसला है कि उस बंदे ने मेरी हर चीज़ को मिट्टी में मिला दिया और उस बंदे ने कहा नहीं तुम मेरे भाई हो छोटे। तो ये होती है कि आप अपने आला ज़रफ़ से जो है ना एक कम ज़रफ़ आदमी को भी अपना दोस्त बना लो। तो तीफी भट्ट साहब का मैं अदब करता हूँ। अगर इनको किसी ने कोई ऐसा नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया, मुझे बोलता देखिएगा। हम किसी के काने हैं, किसी के बाप के हम मुलाजम हैं, मैं किसी की गुलामी कर रहा हूँ, किसी की पे रोल पर रखा हूँ। मैं इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंड करने वाला बंदा नहीं हूँ कि आप ये कहेंगे मैं किसी के कंधे पर रख के बंदूक चला रहा हूँ। मेरे जो दिल में आता है मैं वो कहता हूँ और मेरे जो दिल में आएगा मैं वो कहूँगा। मुझे कोई जो है आवाज़, कोई ताकत, मुझे कोई जोर जबर जो है ना चुप नहीं करवा सकता। तीफी भट्ट की गिरफ्तारी की खबर आपने दी और फिर आपके तवज्जुह से मुख्तलिफ TV चैनल्स ने भी उसको ब्रेक किया, लेकिन पुलिस की ऑफिशियल स्टेटमेंट से अभी तक कहीं ये नहीं सामने आया कि तीफी भट्ट को किसी ने गिरफ्तार कर दिया। तो उसकी स्टेटमेंट से हमें क्या लगे? पुलिस ही गिरफ्तार कर सकते हैं ना, आप और मैं तो नहीं कर सकते। मेरी बात सुने, आप क्यों अपनी खबर को जो है उसको लोगों के आगे कंट्रोवर्सी का निशाना बना रहे हैं? तस्दीक लोगों तक खबर जो है ना वो तस्दीक के साथ हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये शख्स था, इसको गिरफ्तार करने वाली ये टीम थी। एडी भाई सुने, हम जहाँ खड़े होते हैं ना वहाँ से लाइन शुरू होती है। तो जो बात हमने कर दी हम अपनी बात का पहरा दें। कोई बंदा हमारी बात को गलत साबित करे ना, हम लोगों के घर में क्यों जाकर शकोल खड़काएं कि हमारी बात दुरुस्त है। अगर हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है तो हमारे खिलाफ कोई एंटी लेके है ना कोई इसका स्टेटमेंट। अगर तीफी भट्ट को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाया जा सका तो क्या आप समझते हैं कि इनका भी बाकी मुल्ज़मान की तरह जो है वो तरीक़ाकार जो CCD ने अपनाया या पुलिस का जो तरीक़ाकार है उसी तरह से इनके साथ भी निपटा जाएगा? यार तीफी भट्ट ने किसी की भैंस को हाथ लगा दिया, पहले तो मुझे ये बताया ना उसने किया। 302 का कत्ल का मुकदमा है। 302 अल्लाह ताला से पनाह मांगे। आपका 30 साल की दुश्मनी चलती आ रही है। एडी भाई आपका रास्ते में झगड़ा हो, 302 आपसे भी हो सकती है। ये जो है ना जज्बाती कैफियत में होने वाला अमल है, ये प्री प्लान कोई नहीं करता। ये या दुश्मनी का शासन होते हैं, इसमें आगे इतना उनको हाइप देने वाली बात ना करेंगे। आप लोगों के आगे पता नहीं तीफी भट्ट ने क्या कर दिया यार। एक सिंपल 302 है और ये सिंपल 302 है क्यों हाई प्रोफाइल बन गई? इसमें मुलजम गोगी भट्ट और तीफी भट्ट थे। अगर वो मुलजम नहीं होते तो उन्हें GIT क्यों कसूरवार करार देती? गोगी भट्ट को दिया नहीं आपके सामने? अल्लाह के बंदे, आप गोगी भट्ट को देखें, ये मरने वाला जो है ना एक आम आदमी था। उधर सैफुल्लाह नियाज़ी के इंस्पेक्टर 3 फूल उसको लगे हुए तो मरा है। कातिल छोटा नहीं हुआ था, केस किधर गया? मिट्टी में चला गया। कोई लेता नाम उसका? दिनों काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ। दिनों को छोड़े अब कहाँ है वो? तो ये अभी 1.5 साल से केस जान छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। क्यों? तो मुलजम पकड़ा गया था ना। ये तो दोनों मुलजम जो है ना वो आजाद। तय करें कि कातिल की वजह से केस मशहूर है या जो मुलजमान है उनकी वजह से मशहूर है। ये केस मुलजमान की वजह से हाई पकड़ गया। इनकी जो हाईलाइट की वजह है ना वो ये भी है कि 30 साल की जो दुश्मनी है वो भी हो सकती है। यार दुश्मनी 30 साल की तो आप घर बैठे बना देंगे तो बन जाएगी। दादे के कत्ल में इनका कोई हाथ है कि उनका FIR में नाम है? 2 कत्लों की बात करें आप। अब 3 दहाइयाँ गया कि लोगों को सस्पेंस चूरन डाल देते हैं। खुद ही कहते थे। मैंने ये कहा हुआ कि 3 दहाइयों से दुश्मनी बनाई हुई है। मैंने ये नहीं कहा 3। मैंने तो नहीं ना बनाई। नहीं, आपने कहा हुआ कि आप मुझे कह रहे हैं
कि 3 दहाइयों से ये दुश्मनी है। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ कि दुश्मनी इनकी 2 दहाइयों से है, तीसरी दहाई का तो कहते नहीं। गोगी शुरू हो गई ना। गोगी भट्ट साहब ने बयान दिया है कि मेरा दादा भी मेरे से पा दो। इसका मतलब क्या है कि वो भी बचया साढ़े दी पा दो। लेकिन फिर उनकी तरफ से भी तो मौकफ आया था ना, उन्होंने भी कुछ सबूत दिखाए थे जो पिछले कई सालों से दिखा रहे थे। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, इन दोनों में जो मुनाफिक है, इन दोनों में जो बड़ा होने का नाजायज फायदा उठा रहा है, जो अपने बच्चों की ना खून की नदियां बहानी चाहता है, मुनाफिकत कर रहा है, शहर के लोगों को वर्गला रहा है, दोनों में से कोई भी अल्लाह ताला इसकी कब्र में कीड़े डाले। आखिर में क्या कहेंगे जो अमीर बलाज के चाहने वाले हैं, जो आज भी जस्टिस फॉर अमीर बलाज का जो मैसेज है, जो नारा है वो लगाते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे कि क्या ऐसे मुल्ज़मान को जो है वो कैफरे करदार तक पहुंचाना चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी बंदे ने किसी को नाजायज़ मारा हुआ है और वो खुदा के हुजूर गुनहगार है, अल्लाह ताला ने फैसला करना होता है कि इसको दुनिया में सजा देनी, कि इसको आखिरत में देनी है। जिस बंदे ने कोई अपनी ज़ाती अगराज़ व मकासद की खातिर, झूठी शोहरत अना की खातिर किसी को नुकसान पहुंचाया, अल्लाह ताला उसको बेड़ा गर्क करे। वो कोई भी हो, वो तीफी बट हो, आप हो, मैं हूँ, मुझे इस चीज़ से क्या गर्ज है, बद्दुआ ये लगनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदा दुश्मनी के शासाने में गले पड़ा ढोल उसने बजाया है और उसको एक अमल का रद्द-ए-अमल देना पड़ा, तो अल्लाह ताला जो है उसको नेकी की हिदायत दे और उसकी मुश्किलें आसान करे। मैं तो ये दुआ करूँ। सब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने तीफी बट की गिरफ्तारी के हवाले से शाहिद चौधरी साहब का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ सुना और इनका अब ये भी कहना है कि हो सकता है कि तीफी बट पाकिस्तान ना आए, या फिर हो सकता है कि इंटरपोल के ज़रिए कुछ दिनों तक तीफी बट को पाकिस्तान लाया जा सकता है। अब देखना ये है कि तीफी बट पाकिस्तान में आता है और सबसे पहले हमें ये सोचना होगा, ये देखना होगा कि क्या तीफी बट की गिरफ्तारी में कितनी सदाकत है। ज़्यादा चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।